इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा पत्र सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर है, टोटल मार्क्स रहेगा 50 और कक्षा 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलेंगे 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे काफ़ी हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024, तो ये सब आप देख लीजिए क्या है। छात्रा का नाम, विद्यालय, संकुल का नाम, जिला, प्रखंड और वर्ग क्रमांक यानी रोल नंबर, आपको जितने नंबर मिलेंगे तो ये इसमें लिखाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। तो टोटल क्वेश्चन रहेगा कितना, 5। ठीक है, और सब रहेगा 10 नंबर का, तो हो जाएगा 50 नंबर। आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ, चलिए सबको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरिए। तो 5 गुने 2 का मतलब क्या है, 5 को क्वेश्चन है, एक सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, तो पाँचों सही कीजिएगा तो 10 नंबर, 5 गुने 10। देखिए पहला, यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज डैश ने की। तो किसने की, वास्को डिगामा ने। कोलंबस तो अमेरिका गया था ना। प्लासी के युद्ध में डैश की हार हुई। तो प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। डैश को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, अहमदाबाद या मुरादाबाद, तो अहमदाबाद हो जाएगा इससे। 4 है बोकारो लौह इस्पात केंद्र, जो कहाँ है, झारखंड में है, डैश योजना में स्थापित की गई। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के तीसरे भाग में डैश की चर्चा है। तो किसकी चर्चा है, मौलिक अधिकारों की चर्चा है। तो मौलिक अधिकारों की चर्चा यहाँ भर देंगे। आगे देखिए दूसरा नंबर, ये भी उसी तरह का मार्किंग सिस्टम है, एक सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, और 5 क्वेश्चन है तो पाँचों सही कीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। पहला है, पहले देख लेते क्या करना है। सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। पहला, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये हो जाएगा गलत। नहीं। मुक्त व्यापार की नीति ने कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, तो ये हो जाएगा सही। स्थायी बंदोबस्त 10 वर्षों तक के लिए था, तो ये हो जाएगा सही। तो शुरुआत में 10 वर्षों के लिए ही था। आगे देखिए, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है, तो सही है, जिसे लिखते हैं ना तो वही ग्रेफाइट होता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा सही। हाँ, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। सही सही मिलान कीजिए, ये भी 10 नंबर का है। एक सही मिलाइएगा तो 2 नंबर मिलेगा, पाँचों मिलाइएगा तो सही सही तो 10 नंबर मिलेगा। तो देखिए दुर्गापुर कहाँ है, तो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल। विशाखापत्तनम है कहाँ, आंध्र प्रदेश। नील दर्पण कौन लिखे थे, दीनबंधु मित्र लिखे थे। ठीक है, इसमें जो नील का खेती अंग्रेज करवाते थे ना, उसी के बारे में वर्णन है। संपूर्ण क्रांति कौन चालू किए हैं, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। और जादू नांग पता है, जादू नांग ये नागालैंड में क्या किए, विद्रोह किए थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, 4 नंबर में बोला जा रहा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन का जवाब देना है और एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 5, तो दोनों का जवाब देंगे तो कितना हो गया, 10। ठीक है, वही 10 यहाँ पर लिखा हुआ। पहला देखिए, अयस्क किसे कहते हैं, अथवा जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं। तो दोनों में से कोई एक ही का ही जवाब देना है। ठीक है, अयस्क किसे कहते हैं, नहीं तो जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं। ठीक है, तो आसान तो ये जल प्रदूषण वाला लग रहा है, तो अगर आपको जो आसान लगता है वो आप बताइएगा। तो ढेर सारा जगह दिया हुआ रहेगा, उसी में आपको लिखना है। उसके बाद देखिए दूसरा, महलवाड़ी व्यवस्था क्या है, अथवा शिक्षा का अधिकार कानून क्या है। ठीक है, दोनों में से कोई एक जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पर खाली स्थान है तो वही आपको लिखना। उसके बाद देखिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, दिए गए प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। कितना, लगभग 100 शब्दों में। देखिए, बिहार में कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, अथवा अंग्रेजी शासन के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह की चर्चा कीजिए। तो ये दोनों में आसान कौन है, ये है। बिहार में कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये सारा का सारा क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं। ठीक है, टाइप किए हैं आप ही के लिए। ये देखिए 4 का 1 आसान कौन था, जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, ये ज़्यादा आसान है। थी जो आसान है वही आपको बता रहे हैं, ताकि आप इसको पढ़ करके या याद करके एग्जाम में लिख सकें। तो ये उत्तर लिखेंगे, जल प्रदूषण का मुख्य कारण मानव या जानवरों की
जैविक या फिर औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हुए प्रदूषकों को बिना किसी समुचित उपचार के सीधे जल धाराओं में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। जैसे जानवर है या मूर्ति विसर्जन है, ठीक है, या फिर मल मूत्र है और नाला है, शहरों का, गाँव का नाला, ठीक है, तो सब नदियों में बहा देने से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून क्या है, तो उत्तर लिखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत भारत में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार है कितना से 6 से 14 साल के सभी बच्चों को। आगे देखिए, पाँचवा में क्या बोला गया था, बिहार में कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, तो ये आपको बताया था, यही आसान है, तो यही आपको बता रहे हैं। उत्तर लिखेंगे बिहार की कृषि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो देखिए लिखेंगे आगे, बिहार प्रांत की कृषि मानसून पर आधारित है। ठीक, मानसून यानी क्या, बारिश हुआ तो ठीक है, अच्छा फसल होगा धान का, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। जो अमीर किसान होते हैं वही सिंचाई की सुविधा होता है उन्हीं के पास, तो जिसके कारण फसल का उत्पादन कर पाते हैं। वर्षा पर निर्भर होने के कारण फसलों के उत्पादन में अनिश्चितता बनी रहती है। ठीक है, कभी वर्षा, बोले नहीं, कभी वर्षा हुआ तो ठीक है, नहीं कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, या फिर हुआ ही नहीं, तो दिक्कत है, फसल का उत्पादन ठीक से नहीं हो पाता। पर्याप्त वर्षा से अच्छी फसल होती है, जबकि अल्प वृष्टि यानी कम बारिश हुआ तो फसलों का नुकसान होता है। ठीक है, खेती करने के तरीके पुराने हैं, हल बैल कुदाल खुरपी ही प्रमुख उपकरण हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही पुराने तरीक़ों से खेती कर रहे हैं। खेती श्रम पर अधिक आश्रित है। ठीक है, परंपरागत कृषि यहाँ की विशेषता है, जो बहुत पुराने तरीके से खेती होता है ना, तो वही बिहार की कृषि की विशेषता है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा बता दिया आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।